हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल्स @learn_edu। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टिश्यू के बारे में। तो ए ग्रुप ऑफ सेल दैट कंबाइन टू फॉर्म अ टिश्यू। दो, एक या एक से ज़्यादा जब सेल मिलते हैं तो वो क्या एक टिश्यू बनाते हैं, और दैट टिश्यू फॉर्म्स स्ट्रक्चर, वो एक स्ट्रक्चर बनाता है विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, जो कि परफॉर्म करता है हमारे बॉडी में एक स्पेसिफिक फंक्शंस। स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। यानी जो हम टिश्यू को पढ़ते हैं तो उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। बट व्हेन यू हैव टू स्टडी द डिजीज ऑफ टिश्यू देन इट इज कॉल्ड एज पैथोहिस्टोलॉजी। क्या टिश्यू यूनिसेलुलर हो सकता है? तो नहीं, टिश्यू यूनिसेलुलर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बना होता है ए ग्रुप ऑफ सेल्स है, इसीलिए ये यूकैरियोटिक सेल्स होता है। नाउ टाइप्स ऑफ टिश्यू। टिश्यू 4 टाइप्स के होते हैं इन एनिमल्स: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। So, epithelial tissue. Epithelial tissue covers the body and lines the cavities. यानी epithelial tissue जो है वो हमारे बॉडी को कवर्स करता है और ये लाइंस भी करता है हमारे कैविटीज, होलो ऑर्गन्स को एंड ट्यूब्स। इट इज ऑल्सो फाउंड इन ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स में पाया जाता है। The cells are closely packed in the form of continuous sheet। यानी जो epithelial tissue जो होता है उसका सेल जो होता है वो कंटिन्यूसली पैक्ड होता है कंटिन्यूस शीट में। जैसे ये हुआ एक शीट लाइक पेपर में कंटिन्यूसली पैक्ड होता है। The cell has in the basement membrane। और ये सेल जो है यहाँ पे जो है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। ये सेल जो होता है ये शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक पेपर शीट की तरह। एपिथेलियल टिश्यू हैज नर्व सप्लाई बट नो ब्लड सप्लाई। एपिथेलियल टिश्यू जैसे है ये, तो इसमें जो है ब्लड का सप्लाई जो होता है वो नहीं होता है। तो जब ये एपिथेलियल टिश्यू है तो इसमें ब्लड का सप्लाई नहीं हो रहा है, तो ये कैसे अपना न्यूट्रिशन को रिसीव करता है? तो ये जो है अपना न्यूट्रिशन को रिसीव करता है वो थ्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे बहुत सारा ब्लड वेसल्स होता है या कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसके थ्रू ये अपने न्यूट्रिशन को गेन करता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन से ही जो होता है न्यू सेल जनरेट होता है। अगर यहाँ पे सेल जो है कोई डेड हो गया तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू ये न्यू सेल का जनरेशन होता है और रिपेयर भी होता है अगर कोई सेल अगर डैमेज हो गया तो। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है उस ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है तो ये जो होता है डिफ्यूजन के प्रोसेस से जो होता है वो रिसीव करता है अपना न्यूट्रिशन। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है। Specialized junctions are also present within epithelial tissue cells that links individual cells। Means in these cells there are specialized junctions are present, like this junction, this junction, this junction, and this cell is very closely compact and packed to each other. Very little difference, means compact. In this epithelial tissue, this is apical layer, this is basal layer, this is lateral layer,
lateral layers. So the epithelial tissue have get their nutrition and food supply through basement membrane. Basement membrane are known as selective permeable membrane for epithelial tissue. Now the classification of epithelial tissue. Epithelial tissue is classified into two types: simple epithelial tissue and stratified epithelial tissue. In simple epithelial tissue, single layer of cells are present, but in stratified, several layers of cells are present. Means in simple epithelium tissue, single layer of cells are present, usually found in absorptive and secretory surface. Means the simple epithelium tissue are found in absorptive and secretory surface. Types are named according to the shape of cell, which differ according to the functions. And the name जो simple epithelium tissues का वो जो name जो होता है according to their functions and their shapes. Stratified epithelium tissue have multiple layer of cells and various shapes होता है. Continuous cell division. Continuous cell divisions in the lower basal layer purchase cells above the surface which they are shades. It also protect the underlying structures from wear and tears. Means protect करता है epithelial tissue from any infections है. So it is of three types: simple squamous epithelium tissue, simple cuboidal tissue, simple columnar tissue. The simple squamous epithelial tissue जो होता है वो इस तरह होता है. Flat cells are present. Means flat cells are present. Flat cells are present. But in simple cuboidal epithelial tissue, cube-like structure are present. Cube-like structure, and they are shape and size like cube-like structure are present. But in columnar epithelial tissue, there is column-like structure is present, like column-like structure is present, and here is basement membrane. Basement membrane is present. In cuboidal, here is also basement membrane is present. Here is also basement membrane is present. But in stratified, multiple layer is present. In stratified, multiple layer is present. So in stratified squamous epithelium tissue, multiple layer is present, but in the basement membrane there is columnar structures, column-like structures, then cube-like structure, and flat surfaces are present in top sides, like flat surfaces are present in the top sides. This is basement membrane. So flat surfaces are present in top, above the surface where they sits. In cuboidal stratified epitheliums, there are cube-like structure is present, but in cuboidal there is also columnar-like structure near basement membrane. Then squamous flat-like structures,
and in upper there is cube-like structure is present. This is stratified cuboidal epithelium. Now, columnar stratified epithelium tissue. In columnar stratified epithelium tissue, there is the columns are present above the basement membrane, means top portions, and the cube-like structure is present towards the basement membrane. And after cuboid squamous, and the columnar-like structures are present in the top of the basement membrane. So it is columnar stratified epithelium tissue. Now connective tissue. Connective tissue that supports and protect, यानी ये सपोर्ट करता है हमारे बॉडी को, प्रोटेक्ट करता है एंड गिव स्ट्रक्चर्स टू अदर टिश्यू एंड ऑर्गन्स इन द बॉडी। यानी ये जो हमारे बॉडी का जो अदर टिश्यू और ऑर्गन जो होता है उसको सपोर्ट करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, लिंक करता है, यानी कनेक्ट करता है। कनेक्टिव टिश्यू आल्सो स्टोर द फैट्स, यानी ये हमारे फैट को भी स्टोर करता है। इट हेल्प्स मूव न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंसेस बिटवीन टिश्यू एंड ऑर्गन। ड्यू टू द कनेक्टिव टिश्यू द न्यूट्रिएंट्स आर मूव बिटवीन द टिश्यू एंड ऑर्गन्स। और कनेक्टिव टिश्यू हेल्प्स करता है रिपेयर द डैमेज टिश्यू। इफ देयर इज डैमेज इन आवर टिश्यू, then due to the connective tissue it can be repair the damaged tissue. Connective tissue made up of cells, fibers, gels like structures. Connective tissue जो है वो जेल सेल फाइबर से इस चीज से बना होता है। मसल्स टिश्यू, muscles tissue is a specialized tissue in animals that all body move by contracting. एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जिसके वजह से हमारे बॉडी में मूवमेंट होता है। इट मसल्स टिश्यू टाइप्स जो होता है वो स्केलेटल मसल्स होता है, कार्डिक मसल्स होता है एंड स्मूथ मसल्स होता है। व्हाट इज स्केलेटल मसल? इन दिस टिश्यू अटैच बोन्स बाय टेंडन्स, यानी इस स्केलेटल मसल्स में जो बोन होता है वो अटैच होता है टेंडन से एंड रिस्पॉन्सिबल होता है ऑल बॉडी मूवमेंट। जितने भी हमारे बॉडी के मूवमेंट होता है जो कि वॉलंटरी कंट्रोल होता है, यानी जो हम अपने आप से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे मूविंग ऑफ हैंड्स, वॉकिंग, इट कैन बी कंट्रोल बाय आवरसेल्व्स। इन कार्डिक मसल्स दिस टिश्यू इज फाउंड इन द वॉल्स ऑफ हार्ट्स, इज आल्सो स्ट्रेटेड। इन कार्डिक मसल्स द टिश्यू जो पाया जाता है वो हार्ट में पाया जाता है और ये जो होता है इनवॉलंटरी कंट्रोल होता है, मतलब ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे हम अपने हार्ट को नहीं रोक सकते हैं वर्किंग से। एंड स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ होलो ऑर्गन्स। ये स्मूथ मसल्स जो पाया जाता है हमारे ऑर्गन्स जो होते हैं, जैसे लीवर हो गया, पैंक्रियाज हो गया, इंटेस्टाइन हो गया। नाउ नर्वस सिस्टम्स, नर्व टिश्यू आर आल्सो नोन एज न्यूरल टिश्यू। नर्वस टिश्यू कंपोज जो होता है टू टाइप्स ऑफ सेल्स, न्यूरल सेल्स एंड ग्लाइडल सेल्स। Neurons are responsible for computations and communication that the nervous system provides. It means that nervous tissue provides us to communications, means we have to talk to each other. In this, the nerve tissue receives the signal and sends signals to the brain or spinal cord. Means when we have to talking, then the nervous tissue we have to receive the stimuli and send signals to the brain, and our brain interpret it and give a quick message. This is the structure of motor neurons, and there is
in cell body the cytoplasm is present and all the granules are present, so there is dendrites, तो इम्पल्स को टेक करता है और ये जो होता है सेल बॉडी को भेजता है। सेल बॉडी जो है उसको सचवान सेल को बताया, यानी माइलिन सेल को, जो एक वाइट पिगमेंट जो होता है जो वो सर्जरी हो जाए उसी को माइलिन सेल कहते हैं। उसके बाद नोड ऑफ रनबीज के पास जाता है और ये पूरे पार्ट को एक्सॉन कहते हैं। फिर एक्सॉन टर्मिनस जाता है और फिर एक्सोनल टर्मिनस से थ्रू केमिकल दे हैव टू ट्रांसफर टू द अनदर मसल्स इंफॉर्मेशंस।